क्वेश्चन को देखेंगे तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न बोला, चंद्रशेखर वेंकटरामन की स्नातक की उपाधि किस महाविद्यालय के संग्रहण की? ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो विश्वविद्यालय, सी केरल विश्वविद्यालय, इन दी प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो चंद्रशेखर वेंकटरामन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्थापित की है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न बोला, चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म कहाँ हुआ? ए त्रिवेंद्रम, बी मंगलूर, सी तिरुवथुनाइकवल, एंड डी हैदराबाद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न बोला, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा भौतिक के उनके चिरस्थायी योगदान के कारण किस वर्ष भौतिक के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ए 2003, बी 2005, सी 2006, 2007। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में 2005 में घोषित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार में नेक्स्ट बोल रहा, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ? ए जर्मनी, बी बर्लिन, सी पेरिस, डी रोम। तो आपका जर्मनी में जन्म हुआ था आइंस्टीन का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न बोला, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप सिद्धांत किसने दिया? ए तलिस्गर नट्टा, बी एच डब्ल्यू फ्लोरी, डी आर ए मिल्टन, सी पॉल एलिस। तो अब आर ए मिल्टन ने आवेश का इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अन्य क्रियाओं का एकीकरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए मार्शल, बी जेम्स, सी वार्नेडे, सी अब्दुल सलाम। तो दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिपादन अब्दुल सलाम ने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट नियम मेरा बोल रहा प्रश्न बोल रहा है, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए एच डी ब्राउन, सी प्रॉश, डी विनिंग, डी गैलीलियो गैलीली। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जड़त्व के नियम को प्रतिपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है मेरा, उत्प्लवकता का नियम या उलोक का नियम प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी अर्किमिडीज, सी आइंस्टीन, बी बोर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न होगा, आवृत्ति का मात्रक है? ए कंपन, बी आर्मस्ट्रॉन्ग, सी हर्ट्ज दूरी सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, साइंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा में किस शब्द से हुआ? ए सिंटिया, बी विज्ञान, सी अणु, डी उपरोक्त सभी गलत है। तो लैटिनिक भाषा में सिंटिया से उत्पादित हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर अनावेशित वस्तु पर बल लगती है तो वह बल कहलाता है? ए घर्षण, बी स्थिर वैद्युत बल, संपर्क बल, दाब। तो स्थूल वैद्युत बल कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न होगा, असंपर्क बल का उदाहरण है? ए घर्षण, बी चुंबक का लगाया गया बल, सी पेशीय बल, डी दाब। तो असंपर्क बल का उदाहरण चुंबक का लगाया गया बल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न बोला, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ए दाब, बी परिमाण, सी पेशीय बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो पेशीय बल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते हैं? ए दाब, गुरुत्व बल और संपर्क बल, घर्षण बल। तो दाब को एकांक पर लगने वाले बल कहते हैं, दाब बल। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अनावेशित पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, वृत्त का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल, वृत्ताकार गति, आवृत्ति, असमान वृत्तीय गति। आवर्तकाल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों।
इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न हो रहा, अभी केंद्र केंद्र त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्व स्नातक के लेखक सर्वप्रथम 1673 में किसने प्रकाशित करवाया था? ए आइजैक न्यूटन, बी क्रिश्चियन हाइगेंस गैंस, एंड डी आइंस्टीन एंड दी नील बोर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मैंने नेक्स्ट प्रश्न बोला, गैलीलियो ने अपनी किस पुस्तक को कहा कि उन उन्नयनों के लिए जिनको मान 45 डिग्री के बराबर मात्रा द्वारा अधिक क्रम है क्षैतिज प्रकाश के बराबर होते हैं? ए फिजिक्स, बी फिजिक्स की अवधारणा, सी साइंसेज एंड डी डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। तो ऑप्शन टू न्यू साइंस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, गैलीलियो ने अपने किस लेखक प्रक्षय गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को स्वतंत्र प्रकृति के उल्लेख किया था? ए फिजिक्स, बी टू यू नो साइंसेज, डी दालोज डायलॉग ऑफ द ऑन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। एंड लास्ट प्रश्न मेरा बोल रहा है, जब एक सदिश का स्वयं के समांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार के सदिशों को क्या कहते हैं? वध सदिश, मुक्त सदिश, बहुत सदिश, लघु सदिश। तो मुक्त सदिश कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं